अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर सीरीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेके 45 तक MCQs कवर किए हैं। लास्ट वीडियो का जो लास्ट MCQs था वो गिव स्टैंड फॉर, सो ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ठीक है, इस वीडियो में हम 46 से स्टार्ट करेंगे। विंडो की प्लस F, आप अगर इन दोनों को कंबाइन प्रेस करते हैं तो कौन सा एक्शन होता है? इट फाइंड द फाइल्स और द फोल्डर। अगर आपको कोई फाइल तलाश करनी है, कोई फोल्डर सर्च करना है, तो आपने विंडो की दबानी है और F की जो है वो इकट्ठे प्रेस करनी है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 47 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज़ बेस्ट प्रेजेंटेड एज। अब आपके पास स्लाइड के अंदर टेक्स्ट भी है और उसके नंबर्स भी हैं, तो आप किस तरह बेटर वे में उसको प्रेजेंट करेंगे? बुलेट्स बनाएंगे, बुलेट बेस्ड स्लाइड बनाएंगे, टेबल वाली स्लाइड बनाएंगे या टाइटल वाली? तो अब देखिए, बुलेट्स तो होते हैं जब आपके पास मुख्तसर ना पॉइंट्स हों, तब आप बुलेट वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। टाइटल वाली स्लाइड आप तब बनाएंगे जब आपने स्पेसिफिकली टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, तो आपने टाइटल स्लाइड में मेंशन कर दिया टॉपिक, उसका सब टॉपिक एंड प्रेजेंटर नेम। जब आपके पास टेक्स्ट भी है और उसके हवाले से कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हैं, तो आप टेबल फॉर्मेट में उसको बेटर अरेंज कर सकते हैं। ओके, व्हेन यू हैव टेक्स्ट एंड द नंबर, तो बेटर ऑप्शन इज़ टू चूज़ द टेबल स्लाइड्स। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है 48 में द आउटपुट रिसीव ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, जो डिस्प्ले स्क्रीन पे आउटपुट रिसीव होती है वो इन फॉर्म ऑफ ऑडियो हो, वीडियो हो या सिंपल टेक्स्ट हो, उसको आप क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, लाइट कॉपी? पहली बात तो इसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दें, लाइट कॉपी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा जी, दो ऑप्शन रह गए, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हमेशा याद रखें, जो प्रिंटर की आउटपुट होती है ना, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। इन शॉर्ट, पेज पे जब कुछ प्रिंट हो के आपके हाथ में आता है, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, वो टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, तो वो सिंपल सॉफ्ट कॉपी होती है। अभी ये वीडियो आपके सामने चल रही है और इस वीडियो में जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, ये पेंसिल की सॉफ्ट फॉर्म है, ये टेक्स्ट एवरीथिंग इज़ इन द सॉफ्ट कॉपी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ MS वर्ड के अंदर फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। रूलर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा जी, रूलर अगर है, रूलर बेसिकली ना हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस, बेसिकली आपको ना हाशिया टाइप मिल जाता है। हाशिया नहीं, आपको स्केल मिलता है, स्केल में रीडिंग्स मेंशन है। ठीक है, उसको रूलर कह रहे हैं। आप क्यों यूज़ करते हैं? टू सेट द टैब्स, टू सेट द इंडेंट, टू चेंज द पेज मार्जिन। तो तमाम मकासद के लिए हम रूलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंडेंट क्या होता है? इंडेंट ऐसे है सिंपल, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम पहला पैराग्राफ लिखने का रूल क्या है कि आपने पहली लाइन का पहला वर्ड थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपने पहली लाइन मेंशन की, इसके बाद आपकी दूसरी लाइन, फिर आपकी तीसरी लाइन। तो ये वाली जो स्पेस है, जो पहली लाइन के अंदर है, इसको इंडेंट बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस ओ। ओ का मतलब ओपन होता है, तो कंट्रोल के साथ जब आप ओ प्रेस कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शन नंबर 50 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। पेज मार्जिन राइट भी होता है, लेफ़्ट भी होता है, लेकिन सेंटर अलाइन कोई पेज मार्जिन नहीं होता। सेंटर अलाइनमेंट होती है, पूरे डॉक्यूमेंट को आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेकिन बीच में हाशिया नहीं लगा सकते। या तो लेफ़्ट पे लगाने हाशिया या राइट पे लगाने, मार्जिन जो है वो सेंटर अलाइन नहीं होता। आगे है इन MS वर्ड द टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड और हिडन फ्रॉम। अच्छा जी, हाँ, ऑप्शन क्या है? ऑप्शंस फ्रॉम द टूल मेन्यू। अगर आपको टेक्स्ट बाउंड्री को या तो डिस्प्ले करना है या फिर छुपाना है, हिडन करना है, तो फिर आपको टूल बार में, टूल मेन्यू में मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल। ठीक है,
आउटफिट बिहेवियर इन MS वर्ड, तो आउट ऑफ इट बिहेवियर, तो ऑटो फिट टू कॉलम ऑटो फिट नहीं होता, कॉलम्स के अंदर डाटा कभी भी ऑटो फिट नहीं होता। यूजिंग फाइंड कमांड MS वर्ड के अंदर यू कैन सर्च, फाइंड कमांड के थ्रू आप क्या सर्च कर सकते हैं, कोई करेक्टर, कोई फॉर्मेट या सिंबल्स, तो तमाम चीज़ों को फाइंड कमांड के थ्रू सर्च किया जा सकता है। इफ़ यू टाइप द रेलिवेंट थिंग करेक्टली, अगर आप कोई करेक्टर सर्च कर रहे हैं, आप वही वाला टाइप करते हैं, आपको मिल जाएगा। कोई सिंबल है, आप एग्जैक्टली वही सिंबल वहाँ सर्च मेन्यू में मेंशन करते हैं, तो आपको इजीली मिल जाता है। और कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स वो उस डॉक्यूमेंट में है, वो चीज़ भी आप उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, यू विश टू जस्टिफाई द टेक्स्ट ओवर a height of a paper, which option will you choose in MS Word? अब MS Word के अंदर आपने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, तो सिंपल उसके लिए पेज सेटअप फ्रॉम फाइल मेन्यू में जाना है, पेज सेटअप पे जाना है, तो यहाँ जहाँ के आपको मल्टीपल फर्दर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ओके जी, MS Word के अंदर ऑन विच टूल बार कैन यू फाइंड द फॉर्मेट पेंटर टूल, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर टूल आपको कौन सी वाली टूल बार में मिलता है, तो आपको ये याद रखते हैं। अगर आपको पेंटर टूल निकालना है तो स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू आप इस टूल तक एक्सेस कर सकते हैं। कौन पेंटर टूल आपको कहाँ मिलेगा, स्टैंडर्ड टूल बार में। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट द हेडर एंड फुटर इन MS वर्ड। अब हेडर और फुटर आपको किस में मिलता है, तो ये देखिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हैं तो आपको हेडर एंड फुटर जो है वो विजिबल हो जाता है, तो आप सिंपल उसके थ्रू डाल सकते हैं। अच्छा, ये याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए, इंसर्ट करना है ना हेडर एंड फुटर, तो इंसर्ट बेशक आपको टेबल करना हो, आपको पिक्चर्स करनी हो, आपको शेप्स करनी हो, आपको हेडर फुटर इंसर्ट करना हो, तो तमाम इंसर्ट करने वाली चीज़ें कौन सी टूल बार में होंगी, इंसर्ट के मेन्यू में होंगी, इंसर्ट टूल बार में होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपने खुद से कोई फ़ॉन्ट सेट नहीं किया हुआ, तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो MS वर्ड के अंदर इस्तेमाल होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन नंबर 60 तक इस वीडियो में कवर कर लें। अच्छा जी, Ctrl+O, ये अभी प्रीवियस ऑप्शंस में भी हमने पढ़ा था, तो Ctrl+O डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये इसका सही जवाब है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल और वाई को आप क्यों प्रेस करते हैं, तो वाई के थ्रू आप रिपीट करते हैं लास्ट एक्शन को, जो आपने पहले किया हुआ है, लास्ट टाइम जो एक्शन किया उसी को आपको रिपीट करना है, तो आपने Ctrl+Y प्रेस करना है। ठीक है। ओके जी, 60 हमने कवर कर लिया। 61 में मेंशन है Ctrl+राइट एरो। ये आप MS वर्ड के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसके थ्रू आप मूव करते हैं कर्सर को वन वर्ड राइट। अगर आप कर्सर को एक लफ्ज़ राइट साइड पे मूव करना चाहते हैं, तो कंट्रोल दबाएंगे और राइट एरो दबाएंगे, तो वो कर्सर मूव कर लेगा। नेक्स्ट है, बिफोर मूविंग अ सब डॉक्यूमेंट टू अनदर लोकेशन विद इन अ मास्टर डॉक्यूमेंट यू मस्ट स्विच टू जी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आउटलाइन व्यू, यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल होते हैं, आपने उसमें से आउटलाइन व्यू पे स्विच करना होता है बिफोर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है विच फीचर्स यूज फॉर मॉनिटरिंग आल डॉक्यूमेंट चेंजेस। अगर सारे डॉक्यूमेंट के चेंजेस को देखना है, तो ट्रैक चेंज का ऑप्शन होता है इसके, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो वो तमाम चेंजेस आपको दिखा देगा। पहले ये था, फिर आपने ये किया, पहले ये था, फिर आपने ये किया, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, तो वो दिखा देता है। A wireless technology built in electronic gadget used for the exchange data ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो वो ब्लूटूथ होती है। आप देखिए, एक रूम के अंदर अगर आपको डाटा सेंड करना है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर, तो आप ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हैं। 33 फीट इसकी रेंज होती है। वर्ड के अंदर वट हैपन इफ़ यू मार्क ऑन हिडन टेक्स्ट चेक बॉक्स ऑफ फोंट डायलॉग बॉक्स आफ्टर यू सेलेक्ट सम टेक्स्ट। कोई एक टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, आपने हिडन चेक बॉक्स को ना फ़ॉन्ट के डायलॉग में उसको मार्क कर दिए, तो होगा क्या, टेक्स्ट इज़ हिडन, वो टेक्स्ट तो हिडन है, एंड यू नीड टू ब्रिंग इट बाय रिमूविंग द
चेक बॉक्स इफ़ नीडेड अगेन। ठीक है, तो ये अगर आप एक्शन करते हैं तो उसके थ्रू ये जो है उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। क्लियर? इसको एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके इस ऑप्शन को अगेन देख लीजिए, होपफुली ये क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 65 MCQs जो है वो कवर अप कर लिए। थैंक यू सो मच।